हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 हिंदी का। दीवानों की हस्ती मतलब दीवानों के बारे में, मतलब कि जो इस देश के दीवानों का मतलब इस देश में जो वीर थे जिन्होंने अपने दम पर स्वतंत्रता हासिल करी, उस बारे में बताया जा रहा है। तो इसको लिखा है भगवती चरण वर्मा ने। इस कविता को भगवती चरण वर्मा ने। तो चलिए इस चैप्टर में इस कविता में देखते हैं कि क्या कहा गया है। इस कविता में दीवाने अर्थात मस्त जीने वाले, मतलब दीवाने वो होते हैं, दीवाने उनको नहीं बोला जाए किसी के लिए पागल हो, उनको नहीं बोला गया है। यहाँ पे कहा गया है कि दीवाने का मतलब जो मस्ती से जीने वाले हैं, उन वीरों की मनोदशा का वर्णन है। मनोदशा मतलब मन की जो हालत है उसका वर्णन है। और ये वीर है जो मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जान हथेली पर लिए फिरते हैं थे। मतलब जो हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए खुद अपनी जान की परवाह नहीं करते थे। ये कविता देश की आज़ादी जब नहीं मिली थी उसकी भी पहले लिखी गई थी। दीवानों की हस्ती नामक इस कविता में दीवानों की मनोदशा और क्रियाकलापों का वर्णन है। मतलब कि उनके मन की दशा क्या थी और वो काम किस किस तरह के करते थे उसके बारे में बताया गया है। ये दीवाने वे वीर हैं, वो वीर लोग हैं जो देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देने की भावना रखते थे। मतलब ये लोग वो थे जो देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सबका सब दांव पर लगा देते थे। उनकी भावना में देश प्रेम और देशभक्ति कूट कूट कर भरी है। मतलब उनके मन में जो भावना थी उसमें आप देश प्रेम और देशभक्ति को आराम से देख सकते हैं। आज़ादी के उन दीवानों को देश की महानता सर्वोपरि लगती है। देश को स्वतंत्र कराने की चाहत में वे अंग्रेजी सरकार से यहाँ वहाँ बचते फिरते हैं। मतलब वे बेफिक्र रहने वाले हैं। उनकी टोली पर अंग्रेजी सरकार के डर का कोई असर नहीं होता। मतलब देखिए, वो ये जो लोग हैं, जो वीर हैं, जो दीवाने हैं, वो देश को स्वतंत्र कराने के लिए हर वक्त लगे रहते हैं। अब अंग्रेज़ जो थे वो बहुत तरह तरह के जुल्म करते थे, लेकिन तभी भी अंग्रेज़ का उन पर कोई भी असर नहीं होता था। वे मस्त प्रकृति के लोग, जहाँ भी जाते हैं वहाँ खुशियाँ छा जाती है। मतलब वो इतने दीवाने हैं, इतने खुश रहते थे कि वो कहीं भी जाते थे तो वहाँ पे खुशियाँ आ जाती थी। उन्हें देखकर कुछ लोग हर्षित होते थे, जबकि उनकी यह दशा अंग्रेजी सरकार से बचकर घूमने फिरने की स्थिति देखकर कुछ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मतलब कुछ लोग देखकर उन्हें खुश होते हैं और कुछ लोगों की आंखों में खुशी से आंसू आ जाते हैं कि वो हमारे देश को स्वतंत्र कराना चाहते हैं, और तब भी अंग्रेजी सरकार जो है उन्हें जीने नहीं देती है चैन से। उन्हें जल्दी वापस ज़्यादा देख लोगों ने उनसे पूछना चाहा कि तुम भी अभी तो आए हो और अभी किधर जा रहे हो। मतलब जब वो जाने लगते हैं, वीर जहाँ भी रहते हैं वहाँ से जाने लगते हैं, तो लोग उनसे पूछते हैं कि तुम अभी भी आए हो और अभी अभी कहाँ जा रहे हो। बेफिक्री में जीने वाले लोगों ने उनसे अपने आने के बारे में ना पूछने को कहा। मतलब उन लोगों ने जो वीर हैं उन्होंने कहा कि हमारे आने के बारे में ना पूछो। उनका काम एक जगह रुकना नहीं है। मतलब कि हमारा काम एक जगह रुक कर रहना नहीं है। वे लोगों की मुसीबतें तथा दुख लेने तथा उनको खुशियाँ देने का काम करते हैं। मतलब कि जो लोग मुसीबत में हैं उनकी मुसीबतों को ख़त्म करने, उनके दुख को ख़त्म करके उनको खुशियाँ देने का काम वो करते हैं, प्रयास करते हैं। उसका प्रयास मतलब कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि वे सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करते हैं। मतलब उनका ये कहना है कि हम सुख में भी वैसे ही रहेंगे और दुख में भी वैसे ही रहेंगे। उन्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते ही जाना है। मतलब जो उनका लक्ष्य है कि देश को आज़ाद कराना है, उसी की तरफ उनको बढ़ते जाना है। वे दुखों तथा अभावग्रस्त लोगों के बीच अपना प्यार लुटाकर चले जाते हैं। मतलब जो लोग दुखी होते हैं और जिनके पास कुछ नहीं होता है, उनको वो अपना प्यार देते हैं और देकर चले जाते हैं। उन्हें अपनी असफलता के प्रति दुख भी है, क्योंकि देश को स्वतंत्रता दिलाना इतना आसान नहीं है। मतलब कि जब वो देश को स्वतंत्रता नहीं दिला पा रहे थे इतने प्रयासों के बाद, तभी भी वो बहुत दुखी हो रहे थे अंदर से, क्योंकि इतनी जल्दी अपने देश को आज़ाद कराना इतना आसान नहीं था। वे देशवासियों को आबाद रहने की शुभकामना देते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं। मतलब जो हमारे देश में लोग थे उनको आबाद रहने की शुभकामना देते हैं वो लोग, और अपने लक्ष्य की तरफ, देश को आज़ाद कराने के लिए फिर से प्रयास करने लगते हैं। उन्होंने अपने आने जाने तथा बंदी रहने या स्वतंत्र रहने के नियम स्वयं बनाए थे। वे उस बंधन को तोड़कर आगे जा रही हैं। मतलब कि उन्हें किस तरह से रहना है, कहाँ रहना है, उस सब के नियम उन्होंने खुद बनाए थे।
उनका पालन भी वही करते थे और उनको तोड़ते भी वही थे। तो ये थी कविता दीवानों की हस्ती, जो कि हमने आज पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए, याद करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।